उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ चारदीवारी क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान अवैध अतिक्रमण, पार्किंग, ई रिक्शा संचालन और स्वच्छता मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। व्यापारियों ने चोरी की घटनाओं और अतिक्रमण पर जताई गहरी चिंता। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए। महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी और ज्यादा लगाए जाएंगे। चारदीवारी को हेरिटेज लुक के साथ विकसित करने पर भी सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, क्योंकि इस तरीके की बैठकें बेहद जरूरी है। चारदीवारी जो है वो संस्कृति, सांस्कृतिक, सभ्यता, सरोकार, सियासत और इसके साथ व्यापार सबसे कनेक्ट है और उसी से राजस्थान के जयपुर की पहचान, इसलिए वो सुरक्षित होना बेहद जरूरी और एक कल्चर के रंग में रंगा रहना बेहद जरूरी। देखिए विजेंद्र, चूंकि दिया कुमारी खुद जयपुर को रिप्रेजेंट करती हैं, पूर्व राज परिवार की सदस्य हैं वो, और निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार के अंदर उनके पास बहुत ही अहम पद है। उप मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ पर्यटन मंत्री वो हैं और तमाम दूसरे बड़े विभाग उनके पास है। तो निश्चित तौर पर दायित्व भी उनका बनता है कि राजस्थान, खासकर क्योंकि जयपुर से जो भी टूरिस्ट आता है वो जयपुर से एक ऐसी छवि लेकर अपने जेहन में जाता है ताकि वो पूरे राजस्थान को वो छवि रिप्रेजेंट करती है। खास बात यह, उन्होंने आज एक नई पहल की। उन्होंने दीपावली के बाद जिस तरह से पर्यटकों का फ्लो जयपुर के अंदर बना है, उन्होंने आज तमाम जो व्यापार मंडल थे, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जैसे सुभाष गोयल है उनको बुलाया, सुरेश सैनी, तमाम सचिन गुप्ता जौहरी बाजार से उन्होंने बुलाया, अलग अलग त्रिपोलिया बाजार से उन्होंने बुलाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक साझा जिम्मेदारी है कि परकोटा चूंकि विश्व विरासत में शुमार है, तो उन्होंने कहा ये बहुत हमारी साझी जिम्मेदारी है कि इसके हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए यहाँ पर विकास कार्य कराए जाएं। जिस तरह से बेतरतीब होर्डिंग लग रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह कचरा देखने को मिल रहा था, जिस तरह से तारों के लगातार ऐसे बहुत सारे जैसे गुच्छे बने हुए थे तारों के, अवैध अतिक्रमण की स्थिति थी, पार्किंग की बात है, ई रिक्शा संचालन की बात है जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक की स्थिति खराब हुई है, तो उसमें इवन आउट के फॉर्मूले की बात हुई, दूसरे कलर फॉर्मूले की बात हुई, तमाम बातें होती हैं। बढ़ती हुई घटनाएं, चोरी की घटनाएं, स्वच्छता की बात करते हैं। उन्होंने तमाम बातों को लेकर उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाइट बाजार और हेरिटेज लुक पर व्यापारियों को भी ध्यान देना होगा, उन्हें अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा। यही नहीं कि सिर्फ पुरातत्व विभाग या पर्यटन विभाग या नगर निगम और या फिर यातायात पुलिस की ऐसी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा सबकी साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि साझी छत है, सब लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ से जो भी टूरिस्ट आता है उसकी वजह से सबको व्यापार मिलता है, रोजगार मिलता है। खासकर जब एक पर्यटक आता है उसके साथ 13 लोग एंगेज होते हैं, यानी 13 लोगों को व्यापार मिलता है, जिसमें छोटे माफ कीजिए वेंडर, हॉकर से लेकर के उसमें तमाम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, उसमें टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, रिजॉर्ट्स के मालिक हैं। और इन तमाम बातों को उन्होंने देखा कि इसमें सबकी साझी जिम्मेदारी है, तो इस लुक को हमको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जयपुर से जो छवि एक पर्यटक के जेहन में बनेगी, निश्चित तौर पर जब वो अपने देश में या अपने राज्य में जब वो लौटेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान और जयपुर के बारे में बात करेगा तो बेहतर तरीके से बात कर पाए, राजस्थान की एक अच्छी छवि पेश करे, जयपुर की एक अच्छी छवि पेश करे। क्योंकि जयपुर का तो आपको पता है विजेंद्र, जयपुर का जो स्थापत्य है बहुत अद्भुत है। आज भी परकोटे में एक बूंद पानी नहीं रुकता, क्योंकि जिस तरह से उसको वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया। और खास बात यही है, परकोटा और परकोटे के आसपास जितने भी तमाम हमारे जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं, हम आमेर से लेकर हम अगर इसरलाट की बात करें, जंतर मंतर या हवा महल की बात करें, अल्बर्ट हॉल की बात करें, तो परकोटे या परकोटे के आसपास है। तो इनको किस तरह से सही रखा जाए, इनका एक सेफ पैसेज मिले, हेरिटेज वॉक कराएं तो उनको एक अच्छी छवि जयपुर की देखने को मिले। जयपुर का खान पान, जयपुर की वेशभूषा, जयपुर की बोली भाषा और यहाँ के जो धार्मिक जितने भी स्थल हैं उनको लेकर के भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा एक अच्छी छवि साथ साथ जाए। और खास बात देखिए विजेंद्र, पिछले अगर हम 6-7 दिनों की बात करें दीपावली अवकाश की, तो जयपुर में रोजाना 50 से 70 हजार टूरिस्ट का फ्लो बना हुआ है। हम उनको किस तरह से कैटर कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक बेहतर और हाइजेनिक माहौल में उनको खान पान भी मिले। जयपुर का जो पारंपरिक फूड है, खासकर हम चूरमा बाटी दाल की हम बात करते हैं, या कैर सांगरी की सब्जी की हम बात करते हैं, या दूसरे घेवर जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है, खासकर विदेशी जो पर्यटक आते हैं। और इस समय तो दक्षिण भारतीय पर्यटक और गुजराती पर्यटक बहुत आया हुआ है। तो उन्होंने तमाम बातें आज इस बैठक में उठाई और सबको कहा कि सबकी साझी जिम्मेदारी है। नाइट बाजार के कंसेप्ट पर सबको काम करना चाहिए, हम इसको कैसे विकसित करें उस पर सुझाव भी मांगे, अपनी तरफ से भी सुझाव दिए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम विभागों को, खासकर यातायात विभाग, नगर निगम, दोनों नगर निगम के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, यातायात पुलिस के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, पर्यटन पुरातत्व, उनको भी कहा कि आप मॉन्यूमेंट्स पे, खासकर उसके बफर जोन में एक हाइजेनिक माहौल तैयार करें। ठीक है निर्मल जी, लेकिन अगर हम नाइट बाजार की बात करेंगे तो शायद आप कहना चाह रहे हैं कि भाई नाइट टूरिज्म को सपोर्ट मिले, फिर नाइट बाजार के साथ आपको नाइट लाइफ के साथ एक फूड कल्चर भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाजार में आएगा तो उसको फूड भी चाहिए। इन सब के साथ इससे भी बड़ा जो इश्यू आता है वो सिक्योरिटी का आता है। उससे इतर जब हम चलते हैं तो बाजार के अंदर जो समस्याएं आती हैं वो एक तो ट्रैफिक की समस्या आती है,
फिर शौचालयों की समस्या आती है, फिर जो तंग गलियां हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या आती है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या इन पर भी फोकस हुआ? निश्चित तौर पर इन पे तमाम बातें हैं। उन्होंने कहा कि आमेर में खासकर हम देखते हैं जल महल से लेकर कनक घाटी आमेर तक पर्यटकों का जाम लग जाता है, पर्यटक वाहनों का, तो उनको कैसे सेफ पैसेज दिया जाए, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है विजेंद्र की अभी तक पार्किंग का ठेका नहीं हो पाया अभी तक आमेर के अंदर। ई व्हीकल्स जो पर्यटकों के लिए चल रहे थे नीचे से, जब वो जलेब चौक तक जाते थे हाथी स्टैंड से, उनको अभी उनका दोबारा से रीटेंडर नहीं हो पाए, उस प्रोसेस में समय लग रहा है। तो उन्होंने कहा आमेर तो विश्व विरासत में शुमार है, आमेर तो हमारी शान है, क्योंकि जो भी पर्यटक जयपुर में आता है उसमें से हर दूसरा पर्यटक आमेर जरूर जाता है। तो आमेर को लेकर विशेष फोकस रहा, परकोटे को लेकर विशेष फोकस रहा। उन्होंने पर्यटक में, अगर परकोटे के अंदर जाम लगेगा तो पर्यटक में एक अच्छी छवि जाएगी नहीं। आवारा सांड यहाँ घूमते हुए दिखते हैं, वो नहीं दिखने चाहिए, कोई भी मवेशी आवारा यहाँ पर नहीं दिखेगा। खासकर हवा महल के सामने सेल्फी पॉइंट बनाने की बात थी, उन्होंने कहा इसको बेहतर तरीके से संयोजित करना होगा, यहाँ किसी भी तरह का इस तरह ऐसा ना हो, लपका फ्री किया जाए इस क्षेत्र को, यहाँ पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाए, जो होर्डिंग है बेतरतीब होर्डिंग लगे उनको हटाया जाए, तारों को हटाया जाए, और इस तरह की एक कनेक्टिविटी की विशेष व्यवस्था की जाए ताकि पर्यटक लंबे जाम में ना फंसे। और जब वो जो एक अपने समय लेकर के आ रहा है, एक निर्धारित समय में आता है पर्यटक, उसको पता है कि मेरे को इतने घंटे जयपुर में घूमना है, या 2 दिन रुकना है, 1 दिन रुकना है, तो उस समय के अंदर वो अपनी पूरी यात्रा को पूरी कर सके। तो इन तमाम बातों के ऊपर उन्होंने जोर दिया, और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पर्यटन विभाग के स्तर पर भी एक योजना पर काम किया जा रहा है, जो अल्बर्ट हॉल से लेकर आमेर तक एक सेफ पैसेज किस तरह से तैयार किया जाएगा, उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने उसमें जो व्यापार संघ के जो प्रतिनिधि थे उनके सामने भी जिक्र किया। उम्मीद की जानी चाहिए, लेट्स द फिंगर क्रॉस, कि आने वाले समय में, आने वाला जो 2 से 4-6 महीने का जो समय है, उसमें एक निश्चित तौर पे एक सेफ पैसेज भी तैयार होगा और पर्यटक बेहतर तरीके से। एक और सवाल निर्मल जी, क्योंकि फॉरेन की कई कंट्री ऐसी हैं जो एक सिंगल कलर के अंदर पूरी रंगी होती है और उनकी एक अलग तरीके से लुक आती है, और वो लुक इंटरनेशनली वायरल होती है। अब हम चार दीवारी को पिंक सिटी तो कहते हैं, लेकिन वो पिंक कलर नहीं होता। फिर भी चलिए मान लेते हैं जो कलर हम यूज करें उसमें भी एक रूपता नहीं होती। हर गली, हर चौराहे के बाद उसी कलर की डिफरेंट शेड हमको नजर आती है। तो क्या यह व्यवस्था हो सकती है कि सरकार अपने सर पर पूरी वॉल सिटी को कवर करे, कलर करे, एक ही रंग से रंगे, या ये जिम्मेदारी व्यापारियों को दिया जाए लेकिन एक ही कलर की डिफरेंट शेड्स नजर ना आए? बिल्कुल विजेंद्र, आपने बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक सवाल पूछा है, और निश्चित तौर पर इस पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पिछले 3 बैठक, ये तीसरी बैठक थी उनकी व्यापार मंडलों के साथ। इससे पूर्व की बैठक में भी, इसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो परकोटे का जो 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनाया परकोटे को संरक्षित करने का, उन्होंने कहा बाद जो है, जो जयपुर जो नया विस्तारित जयपुर, उस पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन परकोटे में रंग में एक रूपता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जैसा पहले नगर निगम ने किया था। एक बार इस तरह का अभियान चलाया गया था कि किस तरह से इसको पिंक सिटी को पिंक तरीके से, इसमें जो रंग रोगन की जो व्यवस्था उसको लागू की जाए। उन्होंने ये तो कहा कि हालांकि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो परकोटे के बाजार हैं उनमें एक रूपता नजर आनी चाहिए। जैसे उनका स्थापत्य एक रूप में है, उसी तरह उसमें कलर भी एक रूपता उसमें लाई जाए। तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को भी कहा है, संबंधित विभागों को भी कहा है, और जल्दी से इस तरह में एक योजना सामने भी आ सकती है जिसमें रंगों को लेकर, खासकर जो पिंक सिटी, जो गुलाबी नगर नाम दिया है, वाकई वो गुलाबी नजर आएगा। बिल्कुल निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।